Student, today we discuss the वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ा चुके हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। टुडे वी डिस्कस द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में when two vectors are multiplied by cross, यहां पे हम कहते हैं when two vectors are multiplied by cross, okay, that is known to be cross product या vector product. That is equal to magnitude of their magnitude and sine of angle between a vector and b. मान लीजिए ये आपके पास a वेक्टर था, ये आपके पास b वेक्टर है और इसमें जो एंगल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। डॉट प्रोडक्ट में हमने साइन कोसाइन ऑफ एंगल लिया था a एंड b में, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। और हियर जो यूनिट वेक्टर है, हियर क्या, हियर यूनिट वेक्टर एंड जो यूनिट वेक्टर है रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये डायरेक्शंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी, डॉट प्रोडक्ट में लिया था ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ थीटा। वहां पे देयर इज नो रोल ऑफ डायरेक्शंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस में डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। अब यहां पे सुनिए, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की आपके पास जो जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान से सुनिए। पहली प्रॉपर्टी, इट डजंट ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे उसमें था डॉट प्रोडक्ट में इट ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ, इसमें आएगा इट डजंट ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ। इट डजंट ओबे, ये ओबे नहीं करेगा, इट डजंट ओबे, इसको ओबे नहीं करेगा, डजंट ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ, इट डजंट ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ। दैट मींस व्हाट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में तो ये था ए वेक्टर डॉट बी, बी वेक्टर डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा था, यहाँ पे नहीं करेगा। इट मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। ओके, जैसे फोर आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी को आपने लिख दिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर। इफ वी कैन राइट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा या यूनिट वेक्टर्स। यदि आप उसमें तो यदि हम मल्टीप्लिकेशन ए वेक्टर क्रॉस बी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर को इंटरचेंज करते थे, तो क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, यह डायरेक्शंस है। अब यहाँ पे हियर मींस ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पे बी वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय ए। यदि हम ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी बनाना चाह रहे हैं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का डायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया। इसमें था ए टू बी, इसमें बन गया बी टू ए। अब बी टू ए को ए टू बी बनाया है तो ये चेंज हो गया। और नेगेटिव हेयर जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज चेंज, कि यहाँ पे इसका मतलब है b इज मल्टीप्लाई बाई a, यहाँ पे हो गया a इज मल्टीप्लाई b, यहाँ डायरेक्शन चेंज होगी। डॉट में डायरेक्शंस का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम सीधा डायरेक्ट हमने लिख दिया था। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन का रोल प्ले करती है, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया। जैसे यहाँ था a टू b, यहाँ हो गया b टू a। b टू a को a टू b बनाने के लिए ये
तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज चेंज। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को व्हेन वी कंपेयर तो दिस रिजल्ट विल बी कम आउट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर भी हम इसकी डायरेक्शंस को वैसे राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं या राइट हैंड थंब रूल। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है। ये कोई सी वेक्टर जो डायरेक्शन देगा क्या होगा, इसका मतलब ए वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल देखिए ए, ये ए है, ए बी की तरफ आ रहा है। ए यदि बी की तरफ आएगा तो हमारा थंब ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये जो सी वेक्टर है ये डायरेक्शन, यहाँ पे सी वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि मैं इसी को, इस मल्टीप्लीकेशन को मैं ऐसे कर देता हूँ बी वेक्टर क्रॉस ए, अब बी ए की तरफ जा रहा है, ये ए हमारे जो कर्ल ऑफ फिंगर ए बी की तरफ आ रहा है, तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, सी वेक्टर जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, सी वेक्टर दैट इज अपवर्ड्स एज ए स्ट्रेच। अब ये इफ बी ए से मल्टीप्लाई कर रहा है, अब ये बी ए से मल्टीप्लाई कर, अंगूठा नीचे आ गया, तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो सी वेक्टर है, अब यहाँ पे क्या बनाइए, बी वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई बाई ए, इन दोनों डायरेक्शन को कंपेयर करते हैं, तो दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बाई राइट हैंड रूल, बाई राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ये आपका राइट हैंड थंब रूल है। फिर ध्यान से सुन लीजिए, पहले वाले में ए वेक्टर, ये कर्ल ऑफ द फिंगर, ए दिस कर्ल ए वेक्टर इज स्ट्रेच्ड टुवर्ड्स द बी अपवर्ड्स, तो यहाँ पे वी कैन राइट सी वेक्टर जो है इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शंस देगा, वो अपवर्ड्स होगा। यदि हम अब बी क्रॉस से करेंगे, अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज हो गया, ये इधर जाएगा, यस, तो ये डाउनवर्ड्स हो गया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए, दे आर वैसे अपोजिट है, वैसे मैग्नीट्यूड वैल्यू तो सेम होगी, बट देयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दे आर अपोजिट टू ईच अदर बिकॉज डायरेक्शंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गई इनकी। और डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था वो डायरेक्शंस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने नोट करने हैं। उसके बाद सुनिए, कहता है क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने बता दिया, ये डजंट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है, जैसे इफ ए वेक्टर व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। उसकी प्रॉपर्टी में कल मैंने बताया था, डॉट प्रोडक्ट में इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। कल हमने बताया था ये इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज जीरो विच इंडिकेट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि हमारे पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो दैट मीन्स दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन है। और जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ टू वेक्टर, जैसे आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। अब कल जो हमें बताया था डॉट प्रोडक्ट में, तो हमने क्या बताया था, सेम यूनिट वेक्टर बाय मल्टीप्लाई बाय डॉट वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन। अब यहाँ पे जीरो, वो हाउ इट पॉसिबल, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी में आता है, जैसे आई क्रॉस आई, ओके, ये ए ये बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब क्रॉस में तो साइन होता है, साइन थीटा। अब दोनों यदि सेम डायरेक्शन में, आई यूनिट वेक्टर बोथ आर इन अलोंग एक्स एक्सिस, द डायरेक्शन इज सेम, तो डायरेक्शन सेम होगा तो यहाँ पे थीटा जीरो होगा और थीटा जीरो साइन जीरो हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड वन वन और ये वन और दैट इज इक्वल टू जीरो और दैट इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी जीरो और के क्रॉस के भी जीरो होगा। ये आपके पास है सेल्फ, कोई वेक्टर अपने आप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, जैसे ए क्रॉस ए भी आपके पास जीरो होगा, बी क्रॉस बी भी आपके पास जीरो होगा। आई मीन से दैट
अब जो हमारा अगला पॉइंट जो आता है इसी में, आप देखिए ध्यान से, उसके अंदर आई जे डिफरेंट यूनिट वेक्टर था, जैसे आई जे 0, जे के 0, के आई 0। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में जो मेन चीज है वो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, और आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे भी। आपके पास ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है। अब बेटा हमने आपको बताया आई यूनिट वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, और जे यूनिट वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, और के यूनिट वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग विच अलोंग जेड एक्सिस। अब मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, आप ऐसे मीन्स, ये मीन्स आई टू जे, जे टू के, के टू आई। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब मेरे कहने का मतलब है, यदि आपको मल्टीप्लीकेशन आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे है तो डायरेक्शन के देगा, आई क्रॉस जे, ये आई और जे है तो डायरेक्शन के देगा। ओके, और अब यू कैन से सर हाउ इट कम्स। अब मैं बताना चाहूंगा आई क्रॉस जे, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, आई और जे में एंगल 90 बनेगा, साइन 90। जब आई और जे का मल्टीप्लीकेशन है तो थर्ड के डायरेक्शन देगा, 1 1 साइन 90 1 के, और ये आपके पास के यूनिट वेक्टर आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे प्रूफ होता है, आई जे के डायरेक्शन देगा, सेम एज ये 3 एक्सिस आर राइट एंगल टू ईच अदर, जे के दैट गिव्स द डायरेक्शन अलोंग आई, और आपके पास के आई, आई जे, जे के, आई जे होगा के डायरेक्शन देगा, जे के होगा आई देगा, के आई होगा, के आई होगा तो क्या देगा, के आई होगा तो आपके पास जे देगा। अब इनके अलावा यदि कोई नोटेशन होती है, आप जैसे कि कहो सर के आई नहीं, हम तो आई के लेंगे। अब आई के, हमारा नोटेशन तो के आई है, बट आप कह रहे हो सर के आई लेंगे, तो यानी कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो जे की आई के डायरेक्शन कौन देगा, जे, बट यहाँ माइनस जे हो जाएगा, क्या होगा माइनस जे। आप वो भी रूल लगा सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यानी कि आई के, अब डायरेक्शन मल्टीप्लीकेशन के आई है, ये नोटेशन है, प्रॉपर नोटेशन आपने मान लिया, के आई है जे, बट आई के यदि आप कर रहे हो के आई है, वही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो सी वेक्टर देगा, और बी वेक्टर क्रॉस ए है, डायरेक्शन चेंज होगी, तो आई के डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस जे। आप इसकी डायरेक्शन ये चेंज कर दो तो के जे क्या बनेगा, डायरेक्शन यहाँ माइनस आई देगा। और यदि हम इसको चेंज कर देते हैं, आप ये लो जे और आई, ये होगा माइनस के। हर बच्चा इसको याद करेगा, हर बच्चे मेरे सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। फिर भी यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है, you can ask telephonically anytime, I am available for you। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए पेरेंट्स के सामने या किसी के सामने कि हमें समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, आपने पूछा कभी, आप पूछने की कोशिश क्या करो, सब कुछ समझ में आएगा आपको। अब सुनिए, ये आपके पास था। अब जैसे कि आपके पास आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, कि रेक्टेंगुलर क्रॉस प्रोडक्ट, किसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लिया, ए वेक्टर क्या ले लिया, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर, ये ए वेक्टर है। आपके पास बी वेक्टर क्या है, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर, बी जेड के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। अब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बनेगा, ये ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ये ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लीजिए, ये बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर और बी जेड के यूनिट वेक्टर।
अब यहां से सुनिए, ये ए वेक्टर है, ये क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी एक्स, आई क्रॉस आई। ओके, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे हो गया। फिर ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, और यहाँ पे आई क्रॉस के। फिर आप ए वाई मल्टीप्लाई करो, ये आपके प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। फिर इससे मल्टीप्लाई करो ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे। फिर इससे मल्टीप्लाई करो ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया ए वाई बी वाई, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, सॉरी ए वाई बी जेड या जे और के। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जेड प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स क्या बनेगा के यूनिट वेक्टर आई, प्लस ए जेड बी वाई के जे, प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया, सिंपल जो आप मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने आपको बताया, अब देखिए ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया आई क्रॉस आई, सेम यूनिट वेक्टर जो भी क्रॉस से होंगे, जे क्रॉस जे, प्रूव भी कर दिया के क्रॉस के, ये सारे जीरो होंगे। और आई जे, अब इसके लिए आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो इस नोटेशन में है वो तो सारे पॉजिटिव, ये आई, ये जे, ये के, और आप ऐसे आई से जे के पॉजिटिव हो जाएगा, जे से के आई पॉजिटिव, के आई जे पॉजिटिव, और इसके अलावा जो भी मल्टीप्लीकेशन होगी वो नेगेटिव। अब यहाँ पे आई क्रॉस आई है, जीरो हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये जीरो हो गया, नो नीड टू राइट। अब यहाँ पे ए एक्स बी वाई है, आई जे होगा, आई जे के डायरेक्शन देगा, तो यहाँ पे होगा ए एक्स बी वाई, यहाँ डायरेक्शन कौन देगा ए एक्स बी वाई, यहाँ आई जे है तो के डायरेक्शन देगा। उसके बाद इसमें देखिए, अब यहाँ पे ए एक्स बी जेड है, बट आई के क्या होगा, आई के डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो आई के जो जे होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे माइनस ए एक्स बी जेड, और यहाँ पे आपके आई के है तो ये आपका जे आ गया। यहाँ पे सुनिए जे आई है, यहाँ पे भी माइनस ए वाई बी एक्स की जे आई रिवर्स हो रहा है, के आएगा, तो के इट्स ओके, यहाँ के आ गया। ओके, फिर आपके पास ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे जीरो, इसमें जे के जे मीन्स ये जे है, जे के, ये जे के पॉजिटिव होगा आई, तो ये बनेगा प्लस ए वाई बी जेड ये आई। ओके, ये भी हो गया। फिर उसके बाद के आई प्लस ए जेड बी एक्स, के आई क्या बनेगा के आई जे, इट्स ओके। फिर यहाँ पे के जे प्लस ए जेड बी वाई, के जे रिवर्स हो रहा है उल्टा, तो माइनस आई, तो माइनस आई तो माइनस यहाँ लगा दो, माइनस यहाँ आई। ओके, के जे। फिर उसके बाद आपके पास ये सेम यूनिट वेक्टर बाई क्रॉस जीरो, ये के क्रॉस के जीरो। अब इसमें सबसे पहले आई वाले लिखो, आई वाले कौन से हैं, ये आपके पास आई वाई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आपके पास आई यूनिट। फिर जे वाले लिखो, जे वाले आपके पास क्या है, जे वाले देखिए, एक तो जे का ये है और एक जे का ये है, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये जे वाला हो गया। और के वाले क्या हो गया, प्लस के वाला ये ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आपका होगा के। तो कहने का मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का ये मल्टीप्लीकेशन है। बेटा यदि एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो ये आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा,
ऐसे मल्टीप्लीकेशन आप करने लगे। मैं इसके लिए शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं जिसको हम डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए एक सिंपल सा मेथड आपको मैं बता रहा हूं जिसको आप बोलते हो कौन सा मेथड? डिटरमिनेंट मेथड। अब इन्हीं कंपोनेंट को मैं डिटरमिनेंट मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे? डिटरमिनेंट मेथड। अब ये आपके पास डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे होगा? जैसे आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो इसको सबसे पहले आई जे के, ये आई जे के आप ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या है? रेक्टेंगुलर, अभी बताया था। ए वेक्टर क्या है? ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये ए के है। बी वेक्टर के क्या बनेंगे? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इसमें आप लेंगे ओके, तो आई जे के, ये ए एक्स, ये ए वाई, ये ए जेड, यहाँ पे ये बी एक्स, ये बी वाई, ये आपके पास बी जेड। ओके, अब हम कैसे करेंगे वो आप ध्यान से सुनिए। आपके पास एक रूल है, देखिए ये दिस इज द फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ओके, इसको आप क्या कहेंगे? ये फर्स्ट रो है। इसको क्या कहेंगे? ये सेकंड रो। इसको क्या कहेंगे? ये थर्ड रो। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड कॉलम। और इसको क्या बोलेंगे? थर्ड कॉलम। ये सब आपको मालूम होगा कि रो कॉलम कैसे होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रो और कॉलम ये आपको पता होगा। तो यहाँ से मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, ये आई, ये जे, ये के, ये आपके पास ए एक्स, ये ए वाई, ये ए जेड, यहाँ पे बी एक्स, ये बी वाई, ये बी जेड। अब जो रूल है, अब देखिए डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, मान लीजिए आपने आई लेना है, आई लेना है तो वो कहता है भाई आई फर्स्ट कॉलम पे है और फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो आई के लिए। ये इसका जहां पे भी है, इसका ये आपकी इसकी ये हॉरिजॉन्टल रो है और वर्टिकल ये कॉलम है, तो यानी क्या बचा? इसको ये लेफ्ट, तो क्या बचा? यहाँ पे ए वाई ए जेड और यहाँ पे बी वाई और बी जेड। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आई का आ गया। अच्छा, इसमें रूल होता है आई साइन, साइन आई पे कौन सा साइन लगाएं, वो साइन मैं आपको ये चीज बताऊंगा। एक फॉर्मूला होता है n -1 की पावर r प्लस सी। -1 r का मतलब होता है रो, तो आई जहां पे इसकी लोकेशन है वो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन से आएगी। उसके बाद आपके पास मैंने जे लिख दिया -j, आप कहोगे स्वर्ण जी भाई सर यू हैव राइट जे, तो दैट द रीजन इज दैट वही रूल, -1 की पावर r प्लस सी, -1 r ये है, इसकी रो तो फर्स्ट है, इसकी रो तो फर्स्ट है, फर्स्ट रो पे है, बट इसका कॉलम सेकंड हो गया, और -1 की पावर 3 और दैट इज -1, दैट्स व्हाई वी कैन टेक द माइनस। तो ये मैं आपको बता दिया है कैसे आपने लिखा। अब इसमें इसके लिए आप उसके मान जे वाली है, इसका सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, और ये फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो, क्या बचा? यहाँ पे ए एक्स, ये ए जेड, यहाँ पे बी एक्स, ये आपके पास बी जेड। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अदरवाइज पहले वाले मेथड से ये 100 टाइम्स बेटर है। ओके, फिर आपके पास के, मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया। आप कहोगे सर हाउ यू कैन राइट पॉजिटिव, तो वही रूल, रो कॉलम रूल, -1 की पावर r प्लस सी, -1 रो कौन सी है? फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड, तो 1 प्लस थर्ड, तो -1 की पावर 4, ये 1। अब इसमें जब हम देखेंगे, इसको थर्ड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब यहाँ पर क्या बनेगा वो ध्यान से सुनिए, ये आपके पास आई, ये आई,
ये इससे मल्टीप्लाई, ये रिवर्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सारे पॉजिटिव लेते हैं इसमें, और ये डायरेक्शन ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा ए वाई बी जेड, ये ऐसे जा रही है तो माइनस ए जेड, और ये बी वाई माइनस के। अब इसमें क्या लेंगे, ये पॉजिटिव, ये ए एक्स बी जेड माइनस, ये माइनस है, क्या हो गया ए जेड बी एक्स प्लस के। अब के होगा तो क्या बन जाएगा इसमें, अब के, इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ताकि आपको नजर आ जाए, ए क्रॉस बी, पहला क्या लिखा आई, आई में ये से मल्टीप्लाई होके ए वाई बी जेड, ओके, माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे क्या, ये से मल्टीप्लाई ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के यूनिट वेक्टर क्या करेंगे, ये से मल्टीप्लाई कर दो, ये से ए एक्स बी वाई, यहाँ पे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये बन गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई, अब आप उसमें अपना टैली कर लेना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस को अंदर ले जाओ, ये प्लस बन गया, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये आपका क्या बन गया, ये जे आ गया, ओके, और ये आपका के आपके पास क्या बेटा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये और कोई मल्टीप्लीकेशन आप अच्छे से देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। अब मैं इस पे एक दो और प्रॉब्लम बता रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनिए कैसे प्रॉब्लम आती है इस पे। जैसे एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए ध्यान से, ए वेक्टर आपको 2i प्लस 3j माइनस के बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j और प्लस 3k। अब इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, we have to determine the a vector cross b vectors. How we can determine a vector cross b vector में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपके पास i, ये j, ये k, पहले वाला 2 3 -1 2 3, इट्स ओके। अब यहाँ पे क्या बनेगा, पहले वाला i, ये i ले लिया, i लेंगे, ये टर्म ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 3 -1 2 3, जे वाले लेंगे तो ये माइनस जे, तो जे वाले लेंगे तो क्या बनेगा, ये छोड़ दिया तो 2 -1 3, जे वाला ले लिया माइनस, जे वाला लिया तो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को छोड़ दिया फर्स्ट रो को छोड़ दिया, 2 -1 3, फिर आप के वाला लेंगे, ये थर्ड कॉलम है और ये फर्स्ट रो, क्या 2 3 -1 2, बहुत इजीएस्ट मेथड है, इसको आराम से समझेंगे तो बहुत ही सबसे इजी है ये आई, ये मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया ये, तो 9 -2, क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस ऐसे लिखेंगे, माइनस जे या ये, तो ये 6, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ओके, प्लस के, यहाँ पे 4, यहाँ पे -3, ओके, क्या बना, यहाँ पे 11i, यहाँ पे क्या बना -5j, और यहाँ पे +7k, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। कैसे भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हो, यू कैन डिटरमाइन बाय दिस मेथड। डिटरमिनेंट मेथड को आप प्रेफर करना बेटा, डिटरमिनेंट मेथड आपके लिए बहुत ही अच्छा मेथड होगा, इससे जितने जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी बहुत ही जल्दी, ओके। अब सुनिए, इफ ए वेक्टर 2i प्लस j -3k, आपके पास बी वेक्टर ये होगा -4i
माइनस 2j प्लस 6k इफ यू हैव गिवन ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें कहता है कि शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, या ये भी पूछा जाता है इज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यस और नॉट। तो पैरेलल के लिए हम सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लाए। यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो वी कैन से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता है तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ओके, नाउ इन दिस केस वही सेम आई जे के, पहला 2 1 -3 -4 -2 6। अब इसके लिए क्या हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो गया, ये आपके पास आई, यहाँ पे 1 -3 -2 6, यहाँ पे -j, जैसे ए फर्स्ट कॉलम लिया फर्स्ट रो 1 -3 -2 6 -j, ये लेंगे 2 -4 -3 6, फिर आपके पास के लेंगे, के क्या बनेगा, के लेंगे तो के 2 1 -4 -2, यहाँ पे आप देखना ध्यान से, ये आई, ये मल्टीप्लाई, इट्स ओके, यहाँ 6, यहाँ क्या होगा माइनस 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 ऑलरेडी प्लस है तो -6, क्योंकि इसका माइनस, इसका मतलब माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, और ये मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो गया, माइनस जे क्या आपने कहा, ये से मल्टीप्लाई 12, फिर माइनस इन दिस मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन 12 हो गया, इट्स ओके, और प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस के क्या होगा, ये माइनस के ये प्लस के, और यहाँ पे माइनस के 4 और माइनस, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन -4 हो गए, तो यहाँ पे क्या बना, ये 6 -6 0 आई, ये भी 0 जे, और ये माइनस माइनस प्लस होके 0 के। कहने का मतलब ये हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0 व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, दैट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये मैंने आपको आज क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया है, समझाया है कि क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है, देखिए कुछ रिलेशन आती है, क्या इस्टाब्लिश द क्या इनइक्वालिटीज, वेक्टर्स इनइक्वालिटीज, कुछ वेक्टर में इनइक्वालिटीज है, इस्टाब्लिश द वेक्टर इनइक्वालिटीज बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, बाय जियोमेट्रिकल मेथड, किसी ज्योमेट्रिकल मेथड से। जैसे पेपर में मेनी टाइम्स कैन बी आस्क, जैसे फर्स्ट आपके पास आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फर्स्ट इनइक्वालिटीज आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान से आपने, ये आपके पास ये ए, ये बी, ये सी, आपने मान लिया यस, ये आपके पास ए बी इज व्हाट, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, ए बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के बराबर हो गया, और बी सी वेक्टर आपके पास बी वेक्टर। तो यहां से मैं आपसे ये बोलूं, ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, और ये आपके पास जो वेक्टर होगा, आप देखिए अप्लाइंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस, या ट्रायंगल ऑफ अप्लाइंग द वेक्टर ऑफ ट्रायंगुला। वेक्टर ऑफ ट्रायंगुला में क्या होता है, वेक्टर ऑफ ट्रायंगुला में होता है अपोजिट साइड सम ऑफ द टू साइड। तो यहाँ टेल से टेल मिल रहे हैं, हेड से हेड, तो यानी कि यहाँ पे आप ये कहेंगे अप्लाइंग द, क्या अप्लाइंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। यदि हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ए सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया।
अब इसमें देखिए, यू कैन नो वेरी वेल कि द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ टू साइड. वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन स्मॉलर, या वन साइड ऑफ द ट्रायंगल स्मॉलर. किससे स्मॉलर होती है? स्मॉलर देन द सम ऑफ किसका? टू साइड. या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल. ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि यदि एक साइड जो वन साइड ऑफ द ट्रायंगल जो है वो टू साइड के सम से ऑलवेज क्या होगी? छोटी होगी. और यदि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड. तो यानी कि इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं इस फॉर्मूले के लिए कि वन साइड, वी नो दैट what we know that one side of a triangle is smaller than किससे स्मॉलर होगी? is smaller than sum of other two side. अब इसी चीज को आप ध्यान से सुनिएगा तो इसमें क्या बनेगा, कैसे लिखेंगे आप? अब यहां पर आप ये कहेंगे कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? AC वेक्टर दैट इज सम ऑफ टू साइड. तो सम ऑफ टू साइड क्या है? सम ऑफ टू साइड है AB वेक्टर और प्लस क्या होगा? BC वेक्टर. अब AC ये आपके पास है. यदि हम साइड की मैग्नीट्यूड की बात करें तो AC इक्वल क्या बनेगा? AB प्लस BC. अब AC जो है, AC जो वेक्टर है वो तो आपके पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर है. यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और इसको क्या ले सकते हैं? AC को आपने लिख दिया A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. AB को क्या ले सकते हैं? जैसे AB है, AB वेक्टर तो A वेक्टर है और AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड AB, और इसको वी कैन राइट. तो ये आपके पास दैट इज यानी कि लेस देन, यानी कि यस वी कैन से यस प्लीज AC one side is less than equal to sum of two side. We have to write the property of this कि we know that one side of the triangle is smaller than sum of two side. अब AC को क्या ले सकते हैं? मैग्नीट्यूड फॉर्म में. अब AC को लिख दिया A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. यदि AC वेक्टर लिखते तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिख देते. लेस देन AB को क्या लिख सकते हैं? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC को क्या लिख सकते हैं? B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो पहला आपके पास है कि व्हाट मींस कि सम ऑफ क्या? वन साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? सम ऑफ टू साइड. तो हमारे पास ये फर्स्ट जो इनइक्वालिटीज है ये प्रूफ हो जाती है. यदि हम सेकंड इनइक्वालिटीज यदि हम प्रूव करें तो वो ऐसे भी हो सकती है. आप ध्यान से सुनिए. सेकंड इनइक्वालिटीज ये आती है. सेकंड इनइक्वालिटीज में ये आता है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर दैट इज ग्रेटर देन A वेक्टर माइनस B वेक्टर. ये सेकंड इनइक्वालिटीज है. अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे कि जैसे मैंने लिखा we know that one side of the triangle is smaller than sum of two side. कि एक साइड किसी भी ट्रायंगल की यदि A साइड सम से तो छोटी होती है और डिफरेंस से बड़ी, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सेकंड को हम प्रूव करने के लिए, सेकंड को प्रूव करने के लिए आप ध्यान से सुनिए, हम ये भी ले सकते हैं कि वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड. One side of the triangle is greater than difference of two side. तो one side of the triangle that is greater than some difference. तो one side of the triangle क्या होगा? AC greater than difference. अब difference क्या बनेगा? AB minus BC. अब AC यदि वेक्टर लेते हैं तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिखेंगे, बट मैग्नीट्यूड में है तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज ग्रेटर देन. AB को क्या लिख दिया? AB को लिख दिया A वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस BC को क्या लिख दिया? B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ये आपके पास इनइक्वालिटीज होगी वेक्टर्स में. इट्स ओके.
और भी इनइक्वालिटीज हो सकती है, वो जैसे कि मैं आपको और बताना चाहूंगा। जैसे कि यदि ये समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा होता नोट्स में मैंने अच्छे से नोट्स बना दिए, उसमें पढ़ना, नहीं आए तो भी आप इंडिविजुअली कोई भी बच्चा मेरे से किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा बी रेगुलर, डेली वीडियो वॉच कीजिए, डेली देखिए, डेली नोट्स बनाइए, डेली का डेली आप पढ़िए, तभी आप आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे टेस्ट भी होने वाला है 4th मई को। यहाँ से अब मैंने ये कोई पॉइंट डी ले लिया, इसके जस्ट अपोजिट जितना ये बी सी है उतना ये बी डी, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब यहाँ से ये डी पॉइंट है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लगाएंगे। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो गया, अब यहाँ पे इन ए ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, आप ध्यान से देखिए, इन ए ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल होगा, ए बी डी, ए बी डी। अब इसको फॉरवर्ड, इसको भूल जाइए। ए बी डी में अप्लाइंग, क्या अप्लाई करें, ए बी डी में अप्लाइंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। इसमें जब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई करेंगे तो यहाँ अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट साइड तो वो है जहाँ दो हेड मिले, यहाँ दो हेड मिल रहे हैं। ये साइड ए डी एक ऐसी साइड है जो हेड से हेड मिला रही है और टेल से टेल, तो अपोजिट साइड अब ए डी, ए डी जो है वो ए डी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए डी वेक्टर को आप लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। ए डी वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास ए डी वेक्टर हो गया। तो यानी कि इसको आप लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज व्हाट, स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर देन होगा, one side of a triangle is smaller than sum of two side, sum of two side, sum of two side। तो one side of the triangle smaller than two side। अब यहाँ पे AD is less than, किसके less than, AB plus BD। ओके, अब AD क्या है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे लेस देन, अब AB A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BD, अब BD आपके पास है माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी के ही बराबर होता है। तो यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेस देन क्या बनेगा, ए वेक्टर और ये प्लस बी वेक्टर, वी कैन राइट। ओके, ये भी इनइक्वालिटीज, ये थर्ड इनइक्वालिटीज है। ये फोर्थ इनइक्वालिटीज आती है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव आता है जेईई मेंस में, ध्यान रखना। उसके बाद थर्ड, जैसे वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज स्मॉलर देन सम ऑफ टू साइड। अब इसी में हम लिखते हैं वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड, डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ टू साइड। अब ये डिफरेंस ऑफ टू साइड लेंगे तो क्या बनेगा, अब एडी जो है इसमें लेस देन था, इसमें ग्रेटर देन डिफरेंस, यहाँ ए बी माइनस बी डी, तो क्या बनेगा, अब एडी तो आपके पास है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी को क्या ले सकते हैं, वेयर इज ए बी, और ए बी आपने लिखा था ए बी, अब ए बी आपके पास ए वेक्टर है, और माइनस, अब इसमें माइनस बी डी को क्या ले सकते हैं, वही बी डी वेक्टर किसके इक्वलेंट है, माइनस बी वेक्टर, और बी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और इसको बी ही लिखेंगे, और ये बी वेक्टर। बेटा मैंने आपको सभी इनइक्वालिटीज आपको बता दिए हैं, मैंने आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट बता दिया, सभी पे बेस सारे कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है, और आप उनको अच्छे से करना, और असाइनमेंट दूंगा और सोल्व करना। देखिए मेरे को पता चल जाता है कौन बच्चा कितनी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सारा आ जाता है किस किस बच्चे ने देखी है मोबाइल में। तो ज़्यादा 10 से 12 बच्चे देख रहे हैं, तो मैं तो चिंतित हुई, बट तुम्हारा भविष्य अंधकार में जरूर है, क्योंकि आप प्रॉपर वे से, यदि आप वीडियो आते ही यदि नहीं देख रहे हैं, सबसे पहले नोट्स अपलोड कराओ, नोट्स बनाइए, फिर वीडियो देखिए, नोट्स और वीडियो को टैली कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए और असाइनमेंट कीजिए, प्रॉब्लम पूछिए। आप प्लीज बी सीरियस, बी सीरियस, बी सीरियस।